नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी मंच पे कई तरीके के नए चेहरे आपको नज़र आएंगे। पुराने चेहरे नई पार्टियों में दिखेंगे तो नई नई पार्टियां भी दिखेंगी, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपको दिखेंगे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर सिंह। वैसे तो किसी परिचय के ये मोहताज नहीं, अक्सर आपको मंच पे नज़र आएंगे विरोध करते हुए। जहाँ भी कोई गलत बात बोलते हैं, अगर भोजपुरी की बात की जाए तो लगातार भोजपुरी के सम्मान में ये आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं, इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि खबरें चल रही हैं कि सर आपने पार्टी बदल दी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो ऑडियो जो था हमारा, वो एक पारिवारिक रिश्ते के चलते हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। ऐसा कोई नहीं था कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ। और इस तरह भी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और इस तरह भी हम लोग छोटे लोग हैं। मुझे वैसी बड़ी पार्टी सूट नहीं कर पाएगी। इसके लिए फ्यूचर अभी काफ़ी बड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आपके भाई ने चुनाव लड़ा था, वहाँ टकराव खेसारी लाल यादव से दिख रहा था। इस बार उस सीट से आप हटने की मन बना चुके हैं। खेसारी लाल वहाँ जाएंगे क्या? महाराजगंज लोकसभा सीट जो है, मेरे बड़े पिताजी 4 बार एमपी रह चुके हैं। हम लोग हारे हैं, ऐसा नहीं कहे हैं कि हम लोग वहाँ से हटने का मन बना चुके हैं। अगले साल जब लोकसभा की जब चुनाव आएगा तो मेरा छोटा भाई फिर चुनाव का लड़ेगा। तो खेसारी जी के लिए तो इस बार फिर मौका है। अब इस बार मैं कोई किसी का नाम लेकर नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए, छोड़िए उन लोगों के चनार खेसारी का बात अब हटाइए, वो सब के चक्कर में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा काम था कि मैं गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। अश्लीलता से बिहार बदनाम हो रहा था और मैंने उसका विरोध किया था। मैंने किसी इंसान का विरोध नहीं किया था। वैसे इंसान हर जगह मिलते हैं और हर मोड़ पे मिलते हैं। उन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का जो कहना है कहें। मेरे ख्याल से अगर वो अश्लील गाएंगे तो फिर युवराज सुधीर सिंह उनका विरोध करेगा। युवराज सुधीर सिंह इस बार मैदान में उतरेंगे। पिछली बार रणधीर अपने भाई के लिए आपने प्रचार किया था, इस बार क्या आप भी चुनावी मैदान में होंगे? इस बार निश्चित है कि मैं निर्दलीय चुनाव तरैया विधानसभा से लड़ रहा हूँ और वहाँ पर काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ पर 13 वर्षों से लगातार मैं तरैया में लगा रहता हूँ और तरैया के लोगों की आवाज़ पर ही मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। युवा सोच तेजस्वी की बात आप हर वक्त कहते हैं, अभी भी आप तेजस्वी के ही समर्थन में, फिर निर्दलीय क्यों सुधीर जी? देखिए, मैं किसी दल का विरोधी या समर्थक नहीं हूँ। मैं अपने कर्मों का समर्थक हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं दलगत से हटकर मैं अपना काम कर रहा था और मैं किसी छाप के बदौलत चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी पहचान लोगों के बीच में खुद बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से ही मुझे प्यार, और अगर वो चाहेंगे तो मैं विधायक बन जाऊँगा, अगर वो चाहेंगे तो मैं फिर घर पर कोठली में बैठा रहूँगा। दो विधायक के बीच सुधीर सिंह अगर तरारी से निर्दलीय जाते, चुनौती कितनी बड़ी होगी? निश्चित है कि 5-5 साल दोनों विधायकों का तरैया के लोगों ने काम देखा है और उनके विचारों को लोगों ने अपनाया है, सुख किया है, दुख किया है। किस परिस्थिति में वो साथ देते थे, जनक भैया और मुंद्रिका भैया, ऐसे 2 विधायक तरैया, जो सारण के सबसे विकास की गति जो है तरैया की कमज़ोर है। अब ये 2 विधायक ही ना बताएंगे कि हम लोगों ने कैसा विकास किया कि विकास की गति में सारण में सबसे पीछे तरैया छूट गया है। आज भी तरैया के बाज़ार में जाइएगा तो वहाँ पर जो जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, आज तक इन दोनों विधायकों को कभी नहीं दिखा कि जल जमाव बाज़ार में ही जब होता है तो गांव की क्या हालत होगी। मैंने देखा है, मैंने कोशिश किया है और मुझे मौका मिलता है तो तरैया में जो बाहर से भी बेरोजगार नौजवान जो आए हुए हैं, मेरी बाहर में जान पहचान बहुत सारे हैं, बहुत हितमित मैं बाहर पढ़ा हूँ, तो उन लोगों से कहूँगा कि छोटे मोटे रोज़गार लगा कर नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो और बुजुर्गों को वो मान सम्मान वापस दिलाऊंगा जो 1990 के करीब में मिलता था। तो युवाओं की बात को लेकर निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी है युवराज सुधीर सिंह की। बहरहाल जिस तरीके से इन्होंने राजद का समर्थन किया है, लगभग जब भी चुनाव हुआ, जब भी सक्रिय ये रहे हैं, इन्होंने युवा तेजस्वी, युवा सोच की बात की है। आज भी राजद के लिए दिल में इज्जत है, लेकिन
जब उतरेंगे ये मैदान में तो तरारी के विकास के लिए उतरेंगे, किसी पार्टी के दम पे नहीं, अपने रणनीति, अपने सूझबूझ और अपने युवाओं के लिए उतरेंगे। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।